नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज आपका स्वागत है हमारी अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री क्लास के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे व्यापार की शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीओटी भी कहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा ऐसी नहीं जिसमें इससे संबंधित प्रश्न ना पूछा गया हो। तो ये इसके अंतर्गत हम 7 प्रकार की विभिन्न व्यापार की शर्तों को आपको स्टडी कराएंगे, जिसके अंतर्गत कुछ प्रश्न तो ऐसे है कि ये शर्त किसके द्वारा निर्मित की गई, दूसरा इस शर्त का फार्मूला क्या है। तो इन पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है। तो आइए देखते हैं व्यापार की शर्तें। व्यापार की शर्तों का तात्पर्य, जो नॉर्मल तात्पर्य है, वो वास्तव में विनिमय अनुपात से लगाया जाता है। विनिमय अनुपात से लगाया जाता है, अर्थात एक देश का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रेशियो अर्थात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रेशियो को हम लोग अधिकतर टर्म ऑफ ट्रेड कहते हैं। लेकिन अगर इसको हम व्यापक रूप से विवेचना करें तो केवल ये वस्तु की मात्रा पर ही सीमित नहीं होती है, बल्कि एक्सपोर्ट वस्तु तथा इंपोर्ट वस्तु के मूल्यों से भी ये प्रभावित होती है। अर्थात मूल्यों का भी महत्व बढ़ जाता है। और इसके साथ ही साथ प्रत्येक साधन की उत्पादकता, यानी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जो साधन लगे हुए होते हैं, उन साधनों की उत्पादकता और वास्तविक लागत भी महत्व रखने लगती है। तो आइए हम इस चैप्टर के अंतर्गत व्यापार शर्तों की व्यापक अवधारणा का अध्ययन करेंगे। जो हमको अभी तक कॉन्सेप्ट समझ में आता था कि व्यापार शर्तों का तात्पर्य है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रेशियो से है। यदि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रेशियो इक्वल है, यानी इकाई के बराबर है, तो हम कहते थे बैलेंस टीओटी, टर्म ऑफ ट्रेड। लेकिन यदि एक्सपोर्ट का मान ज्यादा है, यानी एक विदेशी मुद्रा हमको ज्यादा प्राप्त हो रही, एक्सपोर्ट हमारे कंट्री का ज्यादा है और इंपोर्ट अगर हमारे कंट्री का कम है, तो हम कहते थे फेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड। लेकिन यदि हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट कम है एंड इंपोर्ट ज्यादा है, ठीक है, तो हम कहेंगे अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड। तो 3 प्रकार का हम अभी तक टर्म ऑफ ट्रेड की अध्ययन किए थे। 3 प्रकार का टर्म ऑफ ट्रेड अभी तक हम जानते थे। बैलेंस टर्म ऑफ ट्रेड, आपके पास फेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड, एंड थर्ड था अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड। लेकिन आज हम व्यापार की शर्तों के अंतर्गत कई शर्तों का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट को ऐड करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं व्यापार की शर्तें। व्यापार की शर्तों को अगर हम विस्तृत या व्यापक रूप में जानना चाहें तो ये व्यापार की शर्तें 3 कैटेगरी या वर्गीकरण के अंतर्गत आती हैं। पहली आती है वस्तु विनिमय अनुपात से संबंधित व्यापार की शर्तें। वस्तु विनिमय अनुपात से संबंधित व्यापार की शर्तों के अंतर्गत हम आपको 3 प्रकार की व्यापार की शर्तों को डिस्कस करेंगे। पहले है सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें। दूसरा हम करेंगे शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें। सबसे ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है वर्तमान में। आपको देखना कि शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये हरदम याद होना चाहिए। और थर्ड है आय व्यापार की शर्तें। अर्थात मैं पहली व्यापार शर्त के अंतर्गत 3 प्रकार की व्यापार शर्तों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें, शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें एंड आय व्यापार की शर्तें। आय व्यापार की शर्तें के अंतर्गत अधिकतर एग्जाम में फार्मूला पूछा गया और इसको किसने प्रतिपादित किया।
आय व्यापार की शर्तों को प्रतिपादन किसने किया। और सबसे ज्यादा यूज जो पूछा गया एग्जाम में वो शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों को पूछा गया। दूसरी व्यापार की शर्तों के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे संसाधनों के हस्तांतरण से संबंधित व्यापार की शर्तें। इसके अंतर्गत संसाधनों के हस्तांतरण के अंतर्गत हम दो प्रकार की व्यापार की शर्तों का अध्ययन करेंगे। एक है एक घटकीय व्यापार की शर्त। इसके अंतर्गत निर्यात उद्योग की उत्पादकता पर डिस्कस करेंगे, निर्यात की उत्पादकता। और दूसरा है द्विघटकीय व्यापार की शर्तें, और इसके अंतर्गत निर्यात उद्योग तथा आयात उद्योग दोनों, द्विघटकीय है, द्विघटकीय का तात्पर्य दोनों उद्योग, निर्यात उद्योग तथा आयात उद्योग की उत्पादकता पर भी हम चर्चा करेंगे। थर्ड है हमारे पास है उपयोगिता से संबंधित व्यापार की शर्तें। उपयोगिता से संबंधित व्यापार की शर्तों के अंतर्गत हम वास्तविक लागत के कॉन्सेप्ट को लाएंगे। वास्तव में वास्तविक लागत कैलकुलेट करना वेरी डिफिकल्ट है, कैलकुलेट करना प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता है, बट पहला हम करेंगे वास्तविक व्यापार की शर्तों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत निर्यात उद्योग में जो वास्तविक लागत आती है, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे उपयोगिता व्यापार की शर्तें। और इसके अंतर्गत उपयोगी व्यापार की शर्तों के अंतर्गत हम देखेंगे कि जब कोई हम वस्तुएं जो वास्तविक लागत होती है उससे उपयोगिता कैसे प्रभावित होती है, उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए इन तीनों व्यापार की शर्तों को और इसके सब ब्रांच, यानी पहली व्यापार की शर्त वस्तु विनिमय अनुपात से संबंधित व्यापार की शर्त के अंतर्गत तीन प्रकार की व्यापार की शर्तें आती है जिनको हम अध्ययन करेंगे। संसाधनों के हस्तांतरण से संबंधित व्यापार की शर्त के अंतर्गत दो व्यापार की शर्तें आती है जिनका अध्ययन करेंगे, और उपयोगिता से संबंधित व्यापार शर्त के अंतर्गत दो आती हैं। इस प्रकार 2, 2, 4, 3, 7 प्रकार की आज हम व्यापार की शर्तों का अध्ययन करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। आपको देखना होगा इसको बराबर। पहला वस्तु विनिमय अनुपात से संबंधित व्यापार की शर्तें। पहला है वस्तु विनिमय, इसके अंतर्गत मैंने बताया तीन क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें, ये वास्तव में भौतिक वस्तु की मात्रा के रूप में है। ये व्यापार की शर्त किस पे है, मात्रा के रूप में। इसमें मात्रा का अनुपात लिया जाता है, याद रखना कितनी मात्रा में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी इसमें भौतिक मात्रा के रूप में यही एक व्यापार की शर्त है जो भौतिक मात्रा के रूप में रिप्रेजेंट यहाँ पर की गई है। बाकी मूल्य के आधार पर हम व्यापार की शर्तों की गणना करेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इसको डेवलप किया था WF टॉसिंग ने। सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त जो डेवलप की गई थी WS टॉसिंग द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत आयात की भौतिक मात्रा, कितना हम आयात कर रहे हैं, और निर्यात की भौतिक मात्रा के सूचकांक का अनुपात सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त होगी। नेक्स्ट, अर्थात जी सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त आयातित वस्तु की मात्रा तथा निर्यातित वस्तु की मात्रा का अनुपात है। अर्थात जी सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त इज इक्वल टू आयातित वस्तु की मात्रा MQ, ये क्या है आयातित वस्तु की मात्रा, तथा M इंपोर्ट Q क्वांटिटी, इंपोर्ट यानी इंपोर्ट की गई वस्तु की मात्रा, और X एक्सपोर्ट और Q क्वांटिटी मात्रा, ये निर्यातित वस्तु की मात्रा का अनुपात है into 100। तो ये आपका फार्मूला है सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का। इसके अंतर्गत जी को हमने नोट किया है सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त के रूप में। हमने MQ को डिनोट किया है आयात की भौतिक मात्रा के सूचकांक के रूप में, और हमने XQ को डिनोट किया है निर्यात की भौतिक मात्रा का सूचकांक के रूप में। ओके, तो ये पहला हमने अध्ययन किया सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें। अब दूसरा है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त को पूछा जाता है। ये मूल्य पर आधारित है, यानी निर्यातित वस्तु के मूल्य तथा आयातित वस्तु के मूल्य के अनुपात के आधार पर है। ये मूल्य आधारित है, इसके पूर्व मात्रा आधारित था, और सारी व्यापार की शर्त जो आगे हम पढ़ाएंगे वो याद रखना
शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त के आधार पर ही निकलती है, इसलिए इसको बहुत केयरफुली आपको देखना होगा। शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों को, इसे भी WF टॉसिंग ने डेवलप किया था। इसके अंतर्गत निर्यात मूल्य सूचकांक तथा आयात मूल्य सूचकांक का अनुपात है, यानी निर्यातित वस्तु उसका मूल्य तथा आयातित वस्तु उसके मूल्य का सूचकांक के आधार पर हम शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों की गणना करते हैं। अर्थात नेट आपका कमोडिटी एक्सचेंज टर्म ऑफ ट्रेड नेट एन है, निर्यातित वस्तु का मूल्य तथा आयातित वस्तु के मूल्य का सूचकांक गुणे 100, अर्थात n इक्वल टू वह शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त इज इक्वल टू निर्यातित वस्तु का मूल्य अपान आयातित वस्तु का मूल्य गुणे 100। सिंपल सा, निर्यातित वस्तु का मूल्य एक्सपोर्ट प्राइस, एक्सपोर्टेबल कमोडिटी का प्राइस एंड इंपोर्टेबल कमोडिटी का प्राइस, जो हम लोग आयात करते हैं उसका रेशियो। देखिए ये प्राइस के रिस्पेक्ट में है। इसके पूर्व जो हमने अध्ययन किया था वो क्या था, वो था हमारा मात्रा के आधार पर, मैंने यहाँ पर इसीलिए नोट कर दिया। तो ये और यही फार्मूला आपको याद रखना, आगे सारी टर्म ऑफ ट्रेड निकालने के लिए इसी फार्मूले को हम सातों जो व्यापार की शर्त और आगे निकालेंगे, यही फार्मूला वहां पर बार बार यूज होगा। तो आप याद करना n इक्वल टू XP एक्सपोर्ट कमोडिटी यानी निर्यात मूल्य सूचकांक एंड M इंपोर्ट मूल्य सूचकांक गुणे 100। ओके, अब मेरे पास है थर्ड, आय व्यापार की शर्तें। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा कर जाता है इसमें, किसने डेवलप किया? इट इज डेवलप्ड बाय DS डॉरेंस ने इसे डेवलप किया। कौन डेवलप किया? DS डॉरेंस ने इसे डेवलप किया। और इसमें आय व्यापार की शर्तें ये हमें बताती हैं कि आय व्यापार की शर्तें हमारे पास शुद्ध वस्तु व्यापार की शर्तों में यदि निर्यातित उद्योग की मात्रा को निर्यातित मूल्य सूचकांक से गुणा कर दिया जाए तो हमें प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आई मतलब इनकम, यानी आय व्यापार की शर्तें आई इनकम टर्म ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट कमोडिटी वही शुद्ध वस्तु एंड इंपोर्ट निर्यातित वस्तु मूल्य सूचकांक आयातित वस्तु मूल्य सूचकांक इनटू XQ, और XQ को ये डिफाइन किया गया है। XQ रिप्रेजेंट करता है निर्यात मूल्य सूचकांक, ठीक है, निर्यात मूल्य सूचकांक से गुणा किया जाता है। तो ये देखिए, आप निर्यातित वस्तु की मात्रा से जब आप गुणा कर देते हैं शुद्ध वस्तु विनिमय टर्म ऑफ ट्रेड को, तो हमें आय व्यापार की शर्तें प्राप्त हो जाती है। तो आय व्यापार की शर्तें XP अपॉन MP इंटू XQ, ये आपका फार्मूला बन जाता है। अब हम स्टडी करेंगे दूसरा है संसाधनों के हस्तांतरण से संबंधित व्यापार की शर्तें। इट इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर जैकब वाइनर ने इसे डेवलप किया था, ये याद रखना। इसके अंतर्गत मैंने कहा कि मैं दो प्रकार की व्यापार की शर्तों आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक घटकी व्यापार की शर्तें तथा द्विघटकी व्यापार की शर्तों को हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहले हम अध्ययन करने जा रहे हैं एक घटकी के यहाँ तात्पर्य है एक घटक को हमने लिया है, और एक घटक क्या है? निर्यात वस्तु उद्योग की उत्पादकता, निर्यात वस्तु उत्पादकता को लिया है, निर्यात वस्तु उत्पादकता को लिया है, ठीक है, एक घटक है। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा द्विघटकी, तो निर्यात तथा आयात भी वस्तु उत्पादकता, दोनों की उत्पादकता को हम इसमें मल्टीप्लाई करने लगेंगे। तो आइए हम देखते हैं एक घटकी, इसके अंतर्गत शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त जो आपको मैंने सेकंड नंबर में पढ़ाया था, उसके साथ निर्यात वस्तु की उत्पादकता में परिवर्तन के साथ समायोजित किया जाता है। अर्थात शुद्ध वस्तु विनिमय अनुपात को शुद्ध वस्तु विनिमय अनुपात के साथ निर्यात उद्योग या वस्तु की उत्पादकता का गुणा कर दिया जाता है। आइए हम देखते हैं। अर्थात सिंगल कमोडिटी टर्म ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड शुद्ध का लिख लो फार्मूला XP अपॉन MP, जो अभी मैंने सेकंड नंबर में पीछे पढ़ाया था, इनटू
इंटू, डॉट से आपका इंटू का सिंबल, एक्स जेड, ये क्या है, यही इंपॉर्टेंट है। शुद्ध, ये तो आपका शुद्ध वस्तु विनिमय अनुपात है, ये आपका शुद्ध वस्तु विनिमय अनुपात है। इसमें निर्यात उद्योग की उत्पादकता को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसे निर्यात वस्तु की उत्पादकता में को इसको कहा जाता है, जिसको गुणा कर देते हैं, तो हमें सिंगल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड निकल आता है, जिसमें एक्सपोर्ट कमोडिटी का मूल्य सूचकांक, इंपोर्ट कमोडिटी का मूल्य सूचकांक, इसमें आप निर्यात उद्योग की उत्पादकता यानी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका द्विघटकी व्यापार की शर्तें। द्विघटकी व्यापार की शर्तें वही एक घटकी यानी डबल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड। सिंगल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड में हमने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को लिया था। इसके अंतर्गत हम एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट दोनों इंडस्ट्री यानी निर्यातित उद्योग की उत्पादकता तथा आयातित उद्योग की उत्पादकता को गुणा कर देते हैं शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों से। ठीक है, देखिए, शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों के साथ आयात उद्योग तथा निर्यात वस्तु की उत्पादकता में परिवर्तन के साथ समायोजित किया जाता है। आइए देखते हैं फार्मूला। तो आप देखिए, डबल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड D इज इक्वल टू, पहले तो आप लिख लीजिए XP, वही शुद्ध वाला फार्मूला कि निर्यात उद्योग का मूल्य सूचकांक अपॉन आयात उद्योग का मूल्य सूचकांक। इसमें पहले फैक्टोरियल सिंगल फैक्टर का करते हैं, एक घटकी का, तो निर्यात उद्योग की उत्पादकता अपॉन आयात उद्योग की उत्पादकता। ठीक है, तो इसको जब आप गुणा कर देते हैं तो ये हमारे पास डबल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड बन जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, निर्यात उद्योग का उत्पादकता है, निर्यात वस्तु उत्पादकता है, और ये आपके पास आयात वस्तु उत्पादकता है, और ये आपका शुद्ध विनिमय अनुपात है जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, शुद्ध वस्तु विनिमय अनुपात। क्लियर है? तो ये आपका फार्मूला बन जाता है D इज इक्वल टू XP अपॉन MP इंटू XZ अपॉन MZ। ये आपका फार्मूला बन जाता है। कोई याद करना इसमें कठिन नहीं है। वस्तु विनिमय अनुपात जो मैंने सेकंड में पढ़ाया था, प्रारंभ से सेकंड में पढ़ाया था, उसके साथ सिंगल फैक्टोरियल उत्पादकता को यानी निर्यात उद्योग की उत्पादकता को आयात उद्योग की उत्पादकता को गुणा कर दीजिए अनुपात में, आपको द्विघटकी व्यापार की शर्तें प्राप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका थर्ड है उपयोगिता से संबंधित व्यापार की शर्तें। उपयोगिता से संबंधित व्यापार की शर्तों के अंतर्गत सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था रियल कॉस्ट कैलकुलेटिंग का, यानी इसके अंतर्गत क्यों न वास्तविक लागत की गणना की जाए। तो इसके अंतर्गत पहला हम स्टडी करेंगे वास्तविक लागत व्यापार की शर्तें, रियल कॉस्ट टर्म ऑफ ट्रेड। रियल कॉस्ट टर्म ऑफ ट्रेड, इसमें क्या होता है कि वास्तविक व्यापार की शर्तें तो इसमें रहेंगी, मतलब शुद्ध व्यापार की शर्तें तो रहेंगी, लेकिन इसके अंतर्गत निर्यात उद्योग की उत्पादकता के अलावा निर्यात उद्योग से की जो रियल कॉस्ट है उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत एक घटकी व्यापार की शर्तों को सबसे पहले ले लेते हैं, सबसे पहले एक घटकी व्यापार की शर्तों को ले लेते हैं, और एक घटकी व्यापार की शर्त में कमी थी कि उसमें आपने रियल कॉस्ट नहीं निकाला था, तो एक घटकी व्यापार की शर्तें ले लेते हैं और उसमें निर्यात उत्पाद की वास्तविक लागत के आधार पर व्यापार की शर्तें यानी निर्यात उत्पाद की वास्तविक लागत का भी उसमें गुणा कर देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसका फार्मूला बन जाता है रियल कॉस्ट R, रियल कॉस्ट टर्म ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू पहले तो शुद्ध XP अपॉन MP इंटू निर्यात उद्योग की उत्पादकता। तो इतना देखिए आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एक घटकी व्यापार की शर्तें। एक घटकी व्यापार की शर्त का ये फार्मूला आपका है एक घटकी व्यापार की शर्त का, और इसी में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की रियल कॉस्ट को यानी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की रियल कॉस्ट को आप मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इन द रेशियो में, तो आपको रियल कॉस्ट टर्म ऑफ ट्रेड प्राप्त हो जाता है। रियल कॉस्ट टर्म ऑफ ट्रेड प्राप्त तो हो जाता है। इसको निर्यात उत्पाद को उत्पादित करने में
प्रति इकाई संसाधन की उपयोगिता में ह्रास होता है। मान लीजिए मैं कोई एक्सपोर्ट कमोडिटी बना रहा हूं, मान लीजिए मैंने पेन बनाया, तो उस पेन बनाने में मुझे कितने अपने संसाधन की उपयोगिता का ह्रास होता है, उसकी कॉस्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है। नाउ है हमारे पास लास्ट है उपयोगी व्यापार की शर्तें। उपयोगी व्यापार की शर्तों के अंतर्गत इसको प्रोफेसर टी.एच. रॉबर्टसन ने वास्तविक व्यापार की शर्त इसको कहा है। ये है आपकी वास्तविक व्यापार की शर्त, और इसके अंतर्गत फार्मूले में वही रियल कॉस्ट फार्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। यूटिलिटी टर्म ऑफ ट्रेड, तो सबसे पहले शुद्ध व्यापार की शर्तें यानी XP अपॉन XM, ठीक है, इंटू निर्यात उद्योग की उत्पादकता अपॉन निर्यात उद्योग की रियल कॉस्ट, जो अभी मैंने पूछे लिखा था, अभी मैंने इसके जस्ट पीछे रियल कॉस्ट टर्म ऑफ ट्रेड लिखा था, तो ये वही है, मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब इसमें कुछ मत करना, 1 अपॉन UM से मल्टीप्लीकेशन कर देना, 1 अपॉन UM से मल्टीप्लीकेशन कर देना। और 1 अपॉन UM क्या है? UM वो सूचकांक है जो आयात वस्तु के कारण घरेलू वस्तु के त्याग की वांछनीयता को दर्शाता है। जैसे मैं कोई कमोडिटी बाहर से मंगा लूंगा, तो अब मैं अपने देश की वस्तु का प्रयोग नहीं करूंगा, तो कुछ ना कुछ इससे नुकसान होगा, उसको लिया जाता, उस टर्म में इसको कैलकुलेट किया गया है। इसे यूटिलिटी टर्म ऑफ ट्रेड के नाम से जाना जाता है। इसको और मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो U इक्वल टू XP अपॉन XM इंटू XZ अपॉन XR इंटू 1 अपॉन UM। अब मैं देखो ये आपका क्या है, शुद्ध वस्तु व्यापार की शर्तें जो मैंने सेकंड में पढ़ाई थी। तो U इक्वल टू N इंटू XZ अपॉन क्या हो जाएगा, ये XR इंटू 1 अपॉन UM, ये भी आप लिख सकते हो। या एक काम करते हैं, आपने देखा था सिंगल फैक्टोरियल, तो आप यहां पर देखो इस तरह तो आप लिख सकते हो, बट आप अगर इसको इस पूरे पोर्शन को देखो तो रियल कॉस्ट टर्म ऑफ ट्रेड है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, U इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन UM भी लिख सकते हो, ठीक है। सिंगल फैक्टोरियल है तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, U इक्वल टू सिंगल फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन XR इंटू 1 अपॉन UM, आप ऐसे चाहे तो लिख सकते हो। इस प्रकार इसको कई मेथड से भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार आज हमने आपके साथ डिस्कशन किया व्यापार की शर्तें। सामान्य व्यापार की शर्तें एक व्यक्ति सभी जानते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से और हम देखते हैं कि व्यापार की शर्तें 7 प्रकार की हो जाती है, जिनको हमने 3 बड़े कैटेगरी में डिवाइड किया था। और इसमें अधिकतर पूछा जाता हु डेवलप दिस टर्म ऑफ ट्रेड, किसने इस टर्म ऑफ ट्रेड को डेवलप किया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके साथ ही साथ फार्मूला बहुत पूछे गए हैं, तो सारी व्यापार की शर्तों का फार्मूला जरूर याद रखना, ताकि आपको एग्जाम में कोई समस्या न आने पाए। सो मच थैंक यू। आपने वीडियो देखा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करना, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आपसे अवश्य पूछेगा। सो मच थैंक यू।